डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग 30 नंबर एपिसोड करने जा रहे हैं। तो आप 29 एपिसोड्स कर चुके हैं। आगे इसी तरह से टॉपिक्स को कंप्लीट करते जाना है। हालांकि बीच बीच में हमसे ही एपिसोड छूट जाता है, नहीं आता है, ये आप रिवीजन के रूप में लें। रिवीजन इज़ ए मस्ट। 5 दिन ही आप पढ़ें और 2 दिन ज़रूर सैटरडे और संडे आप रिवीजन के लिए रखें। नया कुछ भी नहीं पढ़ें, बल्कि आप रिवाइज करें। लेकिन अगर आप पढ़ के छोड़ते जाएंगे तो पीछे आपने इतना पढ़ा है सब रखा रह जाएगा। एग्ज़ाम 2-3 महीनों में होगा, जल्दी होगा, नवंबर-दिसंबर में। और तब अगर आप लगातार स्टडी में टच में रहते हैं तो लास्ट में आपको इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। और हम फिर कहेंगे कि आप स्पीडी से, आप लूसेंट या क्राउन से और करंट अफेयर्स आप कंसिस्टेंटली करें। और देखिए, आज से हमने एक नया, आज से नहीं बल्कि कल से एक नया प्लेटफॉर्म का करंट अफेयर्स हमने ऐड किया, जो कि पीडी समाप्त हो चुका है और अब बहुत सारे लोगों के पास बैक मंथ्स के पीडी प्रतियोगिता दर्पण नहीं है। तो हम लोग प्लेटफॉर्म अब चलाएंगे, यही आप लें, इसे हम लोग पूरा समाप्त करेंगे। अच्छा कलेक्शन है इसमें। चलिए अब आज के टॉपिक्स पे आते हैं। हिस्ट्री में हम लोगों ने पिछली बार जहांगीर और शाहजहां किया था। आज हम लोग करेंगे औरंगजेब का लगभग 50 वर्षों का शासनकाल, जो अत्यधिक विवादास्पद तो है ही, कई सारे विरोधों और विद्रोहों और युद्धों से भरा हुआ है। इस बीच उत्तरी भारत में कई सारे विद्रोह हुए, जिसमें सिख, सतनामी, जाट और राजपूतों के कई सारे विद्रोह हुए। साथ ही इस समय शिवाजी के नेतृत्व में मराठों का विद्रोह भी आप देखेंगे। तो दूसरा टॉपिक हम लोग इंडियन पॉलिटी में कर रहे हैं केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय, विधायी और प्रशासनिक संबंध होते हैं। ये संबंध अंतर्राज्यीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद या वित्त आयोग के द्वारा निर्देशित होते हैं। आज इसी को समझना है। तो केमिस्ट्री में आज हम लोग कर रहे हैं अम्ल, भस्म और क्षार, एसिड, बेस और सॉल्ट। तो समझना है कि किसे एसिड कहते हैं, कौन बेस है और कौन सॉल्ट। दूसरी ओर पीएच मान को भी समझना है कि किस तरह से 0 से 14 के बीच पीएच वैल्यू घटता और बढ़ता है। उसके बाद हम लोग एसपीडी से जीकेजी से कुछ टॉपिक्स करते हैं, जिसमें 2 पेजेस आज हम लोग 68 और 69 कर रहे हैं। हम आपको 1260 वाले एसपीडी के सेट से देते हैं। तो 68 और 69 नंबर पेज पे आप जाएंगे, जहां पर कुछ विद्वान और कवियों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। साथ ही कुछ समाचार पत्र जो राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रहे, उनके कौन संपादक थे और ये कहाँ से निकलते थे, ये सब यहाँ पे दिखाई देगा। जबकि दूसरी ओर साइंस में आज हम लोग आरआरबी के जो 1 लाइनर्स करते हैं, उसमें 2 पेजेस 55 और 56 कर रहे हैं। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स जो हम लोग डेट वाइज भी कर रहे हैं, और स्पीडी और पीडी से भी कुछ पेजेस करते हैं। डेट वाइज में 17 सितंबर और 14 जनवरी का डेट वाइज इंटरनेट या दूसरे स्रोतों से आपको निकालकर कम से कम 15 क्वेश्चंस, 15 ऐसे करंट अफेयर्स निकालना है, कॉपी में नोट करना है। और 20 आपको कहीं से भी, जनवरी 2020 से अब तक 20 करंट अफेयर्स आपको कहीं से भी केवल देख लेना है। एसपीडी में हम लोग पेज नंबर 11 और 12 कर रहे हैं, जिसमें जीआई टैग या अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां आपको दिखाई देगा। जैसे यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष बदल गए, कौन है, उसको आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, यूएनओ, इनके संदर्भ में नई नियुक्तियों को आप करेंगे। पीडी में आज हम लोग अक्टूबर स्टार्ट कर रहे हैं। सितंबर हम लोग का समाप्त हो चुका है, लास्ट टाइम हम लोगों ने स्पोर्ट्स किया था। पीडी अक्टूबर में आज राष्ट्रीय घटनाक्रम हम लोग कर रहे हैं, जिसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबोधन हैं देश के नाम, जिसमें महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं, तो इसे समझना है। और दूसरे भी कई सारे तथ्य आपको दिखाई देंगे करंट अफेयर्स पीडी में, राष्ट्रीय घटनाक्रम में। तो ये था आज का 24 घंटे के लिए टॉपिक्स, जिसे आपको हर हाल में कंप्लीट करना है। किसी भी स्रोत से हो, आपके पास टॉपिक्स आना चाहिए, और ये टॉपिक्स आपको रेगुलर आते रहेंगे। ये अलग बात है कि बीच बीच में किसी किसी दिन हमसे ही एपिसोड्स नहीं आ पाता, तो आप उसे रिवीजन में रखें, रिवाइज कर लें, और करंट अफेयर्स पर ज़रूर ध्यान दें। इसे हम लोग अच्छे से करेंगे। टेक केयर।